हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो प्लान देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। ये प्लान का आपको टोटल डिटेल दिखाएंगे कि प्लान अंदर से कैसा है, आउटर फेस क्या है, इसका एलिवेशन क्या है, टोटल डिटेल बताएंगे। अंदर से प्लान टोटल 5 बेडरूम नीचे, 5 बेडरूम ऊपर है। तो चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं और आपको टोटल डिटेल बताएंगे। इसका फ़ोटो फॉर्मेट व्यू आपको हम दिखा देंगे। फ़ोटो फॉर्मेट व्यू काफ़ी खूबसूरत, यानी काफ़ी बेहतर प्लान है, काफ़ी अच्छा प्लान है। जिनकी चौड़ाई कम होती है उनको इस तरह का प्लान बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। ये उसी तरह का प्लान है। टोटल डिटेल बताएंगे, लंबाई चौड़ाई क्या है, टोटल चीज़ें। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। आपको पहले अंदर से प्लान क्या है नहीं, उसके बाद आउटर प्लान बताएंगे। चलिए, ये प्लान हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर हेमचंद जी गुठौली से, ये उनका प्लान है। टोटल डिटेल बताएंगे। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। लंबाई चौड़ाई क्या है, प्लान क्या है, अंदर से क्या नहीं है। जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पर सामने बरामदा का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट है। और यहाँ से सीढ़ी है, सेपरेट सीढ़ी इसलिए दी गई है। जब आप इसके फोटो फॉर्मेट एलिवेशन व्यू हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, सेपरेट सीढ़ी देने का मतलब है यहाँ से सीढ़ी उठी हुई है, सीधे यहाँ से देखिए गई है ऊपर में। तो सेपरेट सीढ़ी देने का सबसे बड़ा मकसद हो जाता है कि अगर ऊपर में घर बनता, दूसरा भाई कोई ऊपर में, ये फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है तो दूसरा भाई घर बनाता है, तो उसके लिए सबसे कारगर सीढ़ी है। तो इसलिए ऊपर में सीढ़ी दी गई है। जाने के लिए साइड से सीढ़ी गई, आप ऊपर सीधे चले जाइए, ऊपर में कोई डिस्टर्ब किसी से नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पर छोटा एरिया है, बरामदा के रूप में यहाँ पर यूज़ होगा। सामने में इनका कैंपस है। एलिवेशन में हम टोटल डिटेल बताएंगे कि लंबाई चौड़ाई कितना कैंपस बच रहा है, क्या है नहीं है टोटल। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 फीट है। आते हैं, यहाँ से स्टेयर है, स्टेयर से यहाँ तक 3.5 स्टेयर क्लियर है। 7 फीट ये चौड़ाई है। सीधे हम लोग ऊपर आ जाते हैं छत की तरफ। छत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर किचन है जो अग्निकोण में है। तो किचन के साइड से एक पैसेज हमने निकाला है, जो पैसेज का साइज 5 फीट है। और इसी पैसेज से रास्ता अंदर में जाता है। एक पैसेज बना है जो घर के अंदर जाने के लिए आप देख रहे हैं, ये आपको 3.5 फीट का है। तो इस चीज़ को हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। 3.5 फीट के पैसेज में आपको बड़ा सामान मूव करने में दिक्कत हो सकती है, तो आपके लिए एक सोल्यूशन हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से पैसेज है, यहाँ से आपको जाने में, मूव करने में दिक्कत होगी। तो आप इस रूम को गेस्ट रूम की तरह यूज़ करें। इसमें बड़ा गेट रखें। एक गेट जो है देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जो एक गेट ये खोल लें, एक गेट ये खोलें। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि इसको आधा लगा के रखना, आधा यूज़ करना है। तो कभी भी बड़ा सामान होगा सीधे लेके अंदर जाने का ऑप्शन आपके पास होगा। चलिए क्लियर करके आपको हम बताते हैं। जैसे आते हैं इस बेडरूम में, इस बेडरूम का साइज़ जो है यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 5 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है। यानी गेस्ट रूम के यूज़ में आप लिख सकते हैं एक तरफ से, यानी यहाँ से आप आराम से इसे पूरा एरिया पैक करके गेस्ट रूम में ईजी वे में आपका बन जाएगा। चाहें तो इस गेट को भी आप क्लोज़ कर सकते हैं। अगर इस गेट को इस तरफ से यूज़ कीजिएगा तो इसे क्लोज़ कर सकते हैं। हमने एक ऑप्शन बताया, ऑप्शन क्या है। फिर इससे आते हैं 3.5 फीट का पैसेज है। यहाँ पर पैसेज से आते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आते हैं तो किचन में सीधे आते हैं। यहाँ पर किचन का रास्ता है। किचन में आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक किचन 8.5 बाई 7.5 का किचन है। अच्छा साइज़ है किचन का। सामने में इसके विंडो है, तो विंडो का साइज़ 3 से 4 फीट रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक सी लेवल 3 फीट है, विंडो से है। उसके किचन से हम लोग आते हैं इस बेडरूम में। ये बेडरूम जो आप देख रहे हैं, ये बेडरूम यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 5 इंच। अच्छा साइज़ है बेडरूम का। फिर पैसेज से आते हैं तो इस बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम का जो साइज़ देख रहे हैं 10 इंटू 12 फीट 5 इंच है यहाँ से यहाँ तक। और फिर आते हैं इस बेडरूम में, यानी यहाँ से हम लोग सीधे एंट्रेंस हो जाते हैं लिविंग हॉल। लिविंग हॉल देखने में काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशाल, अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 24 फीट 5 इंच का और यहाँ से 12 फीट 11 इंच, यानी 13 फीट में 1 इंच कम। तो ये अच्छा बड़ा लिविंग हॉल है। तो लिविंग हॉल है। तो आप जैसे आते हैं इस बेडरूम में आते हैं, इस बेडरूम का साइज़ यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 5 इंच और यहाँ 10 है। फिर हम लोग यहाँ से आते हैं, यानी अंतिम 5 जो 5वां बेडरूम है इस घर का, उसमें आते हैं। तो 5वां बेडरूम में एक अटैच बाथरूम है, जो आपको वास्तु के हिसाब से यहाँ पर बाथरूम दिया गया है जलवायु कोण में। तो वो बाथरूम अटैच भी, कॉमन भी, एक दूसरे से नियर है। दूसरी चीज़, आपको प्लम्बिंग लाइन जो होगी उसको क्लियर करने में काफ़ी बेहतर और काफ़ी आसान पड़ेगा। तो यहाँ जैसे आप आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये 12 फीट का है। यहाँ पर क्लॉकवाइज में आपका गेट खुलेगा। और गेट की जहाँ तक बात है तो आप एज पर साइड भी गेट में बदलाव कर सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ। जब ब्रिक वर्क का टाइम आता है तो गेट में बदलाव, गेट विंडो में बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक अटैच बाथरूम है इस रूम से। तो अटैच बाथरूम का हम आपको साइज़ बता दे रहे हैं क्या है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 5 फीट 3 इंच है। यहाँ से यहाँ तक 6 फीट 7 इंच है। इसमें आप देख रहे हैं एक ऐसी जगह नज़र आ रही है जिसमें तीनों तरफ से आपको विंडो है। तो यहाँ विंडो रहेगी, लेकिन यहाँ विंडो भी रख सकते हैं एग्जॉस्ट के लिए। और यहाँ आपका एक एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए आप यहाँ पर वेंटिलेशन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, या अगर बड़े हिसाब का विंडो टाइप का पकड़ना चाहते हैं वो यहाँ भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि पीछे में कोई वैसा स्पेस नहीं। ये OTS मतलब ओपन टू स्काई एरिया। ये सीधा छत लेवल पर भी खुला रहेगा। हवा एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता हुआ, यानी हवा सीधे बाहर की तरफ आपकी निकल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है।
इससे आपकी जगह भी कम बर्बाद होती है, एकदम कम जगह में। यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक OTS में आइएगा तो ये आपका 3 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक OTS 5 फीट में 3x5 में आपका वेंटिलेशन के लिए 3 जगह 3 यूज़ हो गया है। तो हम लोग यहाँ अटैच बाथरूम आपको बता दिया, OTS का साइज़ बता दिया। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इस पैसेज में आते हैं। पैसेज यहाँ पर 3.5 फीट का है और यहाँ पर जो एक बेडरूम ये बाथरूम देख रहे हैं, बाथरूम का साइज़ यहाँ पर 5 फीट 3 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 फीट का है। उसके बाद पीछे की तरफ जब आते हैं तो पीछे की तरफ ज़मीन इनकी छोड़ी गई है 3 फीट, यानी कि पीछे की तरफ 3 फीट है। उसका यूज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर चापाकल रखना चाहते हैं चापाकल रख सकते हैं और चापाकल ही रहेगा। वाल रखना है तो वाल रख सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं ये वाली, क्योंकि ऑलरेडी ये वाल आपको है। तो ये वाल ओपन रखिए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन गेट की तरह ये यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर चापाकल रखने के लिए 3 फीट की ट्यूबवेल सेक्शन जगह है। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर है 3 फीट, ये 3 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 3 फीट है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि पूजा रूम काफ़ी अच्छा, देखने में ही इसका लुक काफ़ी अच्छा है। इसलिए पूजा रूम में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप जितनी संख्या में आदमी आना चाहे आकर बैठ सकते हैं, क्योंकि सामने में ये आपका बड़ा सा हॉल है। तो यहाँ पर भी आदमी बैठ सकते हैं, अंदर में भी, बाहर भी हॉल में आदमी आराम से। इसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फीट है और 10 फीट 8 इंच अंदर से अंदर यहाँ है टोटल है। आउटर जितनी वाल है 10 इंच की, अंदर पार्टीशन 5 इंच की वाल है। चलिए एलिवेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, वो चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं। न्यू वीडियो लंबी हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग सीधे आते हैं कि इसका जो एलिवेशन व्यू है किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्या है, टोटल चीज़ हम आपको बताएंगे। सामने में आते हैं एलिवेशन व्यू, फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। ग्राउंड फ्लोर क्लियर है, फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर ये बालकनी है, ये जो आप देख रहे हैं ये बालकनी एरिया है। जो बालकनी एरिया आपको 2.5 फीट 3 फीट आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये बालकनी निकली हुई है। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, आगे इस प्लान में आते हैं। तो पहले नीचे से एलिवेशन, ऊपर में भी सेम उसी तरह से डिज़ाइन रखा गया है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव सामने में किया गया, क्योंकि थ्रू आउट का होता है, यानी जिस तरह थ्रू आउट आपको रखना है। नीचे में ऊपर वाला भी फ्लोर है, इनकी 2D ड्राइंग में टोटल चीज़ क्लियर है। ऊपर का जो ड्राइंग है वो आपको अगर ज़्यादा लंबा बनाएंगे ऊपर का किस तरह से है तो उसमें दिक्कत हो, तो इसलिए इनके 2D प्लान में ऊपर का भी प्लान क्लियर है। चलिए आगे बताते हैं। आगे जैसे हम लोग आते हैं तो ये इनकी बाउंड्री है, देखने में ही काफ़ी खूबसूरत व्यू दिख रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। एक दफ़ा आप फोटो फॉर्मेट व्यू की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर फोटो फॉर्मेट व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू खुल रहा है इस प्लान का। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो सामने में देखते हैं ये आपके बचा हुआ इनका कैंपस है। और कैंपस में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लान, यानी जो ज़मीन बची है ये आपको 16 फीट 4 इंच में क्लियर कैंपस में है, जो लेकर 10 इंच इधर, तो 16 फीट 4 इंच यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कैंपस इनका बच रहा है। और चौड़ाई में 25 फीट। तो सामने में मेन गेट है, आप सीधे मेन गेट से होते हुए आते हैं अंदर में। बाउंड्री में डिज़ाइन किया गया, टोटल डिज़ाइन प्लास्टर का है। तो हम आपको बता दें प्लास्टर का डिज़ाइन किस तरह से पकड़ा गया है। ये आपका 6 इंच है और ये जो पट्टी है 6 इंच है, और अंदर में जो पट्टी देख रहे हैं वो 1 इंच की है, और वो इससे ऑफसेट 1-1 इंच ज़्यादा है हाइट। प्लास्टर डिज़ाइन है ये। उसका सामने में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्टोन का यूज़ किया गया है सामने में, और यहाँ पर ही कलर का यूज़ है। सामने में आप ग्रिल का यूज़ कर लें तो ये काफ़ी क्लियर है। चलिए अंदर बढ़ते हैं। अंदर आते हैं तो अंदर आने पर हम लोग यहाँ पर स्टेप है, स्टेप से होते हुए बरामदे पर आते हैं। बरामदे से सीधे यहाँ से आप जा सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत सेफ्टी पर्पस हो तो आप यहाँ पर एक ग्रिल टाइप का जो स्लाइडिंग कैंची वाला गेट लगा सकते हैं, लेकिन यही आपको काम आ जाएगा। काफ़ी अच्छा व्यू खुल रहा है। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ से चढ़ते हुए आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आपको बालकनी का डिज़ाइन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर 2 से 2.5 फीट आप निकाल कर ले जाएँ तो काफ़ी अच्छा व्यू खुलेगा। यहाँ से आप सीधे घर के अंदर जाते हैं और फिर यहाँ से होते हुए सीधे आप छत पर आ जाते हैं। तो हम आपको क्लियर करते हैं क्या है नहीं है। यहाँ पर जो देखते हैं ये काफ़ी खूबसूरत जो व्यू सबसे ज़्यादा खुल रहा है, ये आपको वो चीज़ हम बताएं। ये 25 फीट में बने हुए चौड़ाई में घर है और लंबाई इस घर की 70 फीट है, 70 फीट 8 इंची। 25 फीट आपको हम इसको क्लियर करते हैं किस तरह एलिवेशन है। टोटल पट्टी जो देख रहे हैं 6-6 इंची का है। सबसे एक दूसरे से जो इसके बीच में गैप है वो 1 इंच का है। आप ये कलर अदर कलर भी चेंज करा सकते हैं। टोटल ये डिज़ाइन है। फिर सामने में आते हैं तो यहाँ पर सील लेवल पर ये आपको 6 इंची का ब्रिक निकाल सकते हैं या कास्टिंग भी करवा सकते हैं, ढलवा सकते हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं तो बीच में विंडो ले लें। यहाँ पर जो विंडो का साइज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि विंडो का साइज़ क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक विंडो है वो 4.5 फीट की है, ये आपको क्लियर है।
फिर उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर देखिए इससे इस लिंटर ये छत लेवल से 1 फीट 6 इंच 1 फीट आप इसको डाउन रखिएगा, 6 इंच रखिएगा। फिर उसके बाद ये इसको कनेक्ट करेगा, फर्स्ट फ्लोर वाले छत से लेते हुए सीधे आ जाएगा। और उसके बाद ये टोटल क्लियर है। ये भी प्लास्टर का ही डिज़ाइन है, काफ़ी लो कॉस्ट और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ओटीएस हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ओटीएस देखिए ये है, ओटीएस ये है जिससे सीधे पूरा एग्जॉस्ट यहीं से होगा। पीछे का जो व्यू है उसको थोड़ा क्लियर करें। यहाँ पर नीचे में चापाकल वाला सेक्शन, बाकी बची जगह बालकनी में आप यूज़ कर सकते हैं। पीछे में गाछी एरिया, काफ़ी अच्छा हवादार एरिया रहेगा, तो काफ़ी अच्छा देखने में व्यू भी लगेगा। तो काफ़ी क्लियर प्लान है। और एक और डिज़ाइन इसमें किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है जैसे आप सीढ़ी घर से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर बालकनी में कहीं भी, यहाँ भी बालकनी का आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रोड के पास का घर है, वो अच्छा लगे। यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं ये बीम का डिज़ाइन है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच की जो बीम है आप वो कास्ट करवा दें तो वो अच्छी दिखेगी। और यहीं से कॉलम को निकालते हुए और यहाँ से आपको एक एक करके यहाँ पर कास्टिंग करवाना है 6-6 इंच की अलग अलग करके। तो ये अच्छा व्यू दिख रहा है, इसे भी आप रख सकते हैं। चलिए वीडियो को जल्द से जल्द क्लियर ख़त्म करते हैं, क्योंकि जितनी लंबी वीडियो होगी उतना। और लाइट का भी सेक्शन हम लाइट का काम दिखा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं लाइट है, टोटल बल्ब टोटल लगाया गया है, एलईडी लाइट है, फॉल सीलिंग का वर्क है। ये फॉल सीलिंग है, आप करवा सकते हैं, काफ़ी लो कॉस्ट की होती है। और यहाँ पर जो व्यू है काफ़ी अच्छा घर का देखने में ही लग रहा है और काफ़ी अच्छा घर का व्यू है। तो ये टोटल क्लियर प्लान है आपका, ये घर का फ़ोटो फॉर्मेट व्यू है, काफ़ी अच्छा है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।